वास्ते के साथ साथ भाइयों आज हम अपने जो हमारा धर्म है उसकी भी बात करेंगे। देखो, सनातन धर्म है हिंदुओं का, सनातन मुसलमानों का अपना इस्लाम धर्म है। तो हम मुसलमानों को कहें तो हैं ही, लेकिन मुसलमानों का अपना एक उद्देश्य है, एक मकसद है, इस्लाम को मानना और उस पर चलना और भाई इस्लाम को बढ़ाना। लेकिन सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, वो आज किस स्तर पे है? कई देशों में ये हिंदू धर्म था, लेकिन धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। समाप्त होने के कारण ये है कि हिंदू लोगों की आस्था जो है अपने धर्म के प्रति नष्ट होती चली गई। इसलिए हिंदू धर्म वहाँ से समाप्त हो गया, पलायन हो गया, वहाँ पे अन्य धर्म का प्रवेश हो गया। जो सोया हुआ समाज हो ना, सोए हुए को जो गहरी नींद से सोया हुआ है, मूर्खतापूर्ण, तो उसे कोई भी जगाओ जो जागने का प्रयास नहीं करता, तो एक दिन वो समाप्त हो जाओ। ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाऊं। जितनी भी कुरीतियाँ थी वो समय के अनुसार चाहे सही रही हो, लेकिन वो बनाई किसने? अन्य धर्म ने थोड़ा बना दी, वो इसी धर्म ने बनाई। सती प्रथा थी, उस पर रोक लगी, फिर नर बलि दी जाने लगी, आदमियों की बलि, परिवार में से किसी की बलि चढ़े थी। वो किसने बनाई? वो इसी धर्म ने बनाई। फिर शूद्र बलि कि भाई परिवार शूद्रों की बलि दी जाने लगी, उस पर रोक लगी। तो मैं ये नहीं कि वो किसी चीज़ की आलोचना नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समय के अनुसार अगर आप लोग नहीं चेंज होने के, जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति के उपासना करें, मूर्ति के उपासक हैं, और हिंदू धर्म में ही अनेक धर्मों में, अनेक संप्रदायों में हम लोग बटे हुए हैं। अनेक धर्म गुरु बन बैठे हैं। कुछ धर्म गुरु जो बन बैठे हैं वो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। जब वो विरोध कर रहे हैं और एक हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि भाई मूर्तियों की से ही हिंदू धर्म है, उसकी पूजा मानी जा, श्रेष्ठ मानी जा, और एक तरफ हिंदू ही उसका विरोध कर रहा है। इस प्रकार से डिवाइडेशन चल रहा है। दुनिया भर के धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं। देख लो आप लोग, आसा राम, राम रहीम, अरे खोरे वो
मतलब दुनिया भर के हैं इस प्रकार के। वो कह रहे हैं कि शादी ब्याह भी हमारे आश्रमों में ही करो आके, और वर जो है चुनो, वो अपने लड़के अपने हिसाब से वर चुनो। तो ऐसे तो जब लड़की को लड़के को वर और पत्नी चुनने का वहाँ पे अधिकार दे रहे हैं वो लोग, तो क्या होगा, सारा डिस्टरबेंस हो जाएगा। क्यों भाई, होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? पता ही नहीं चलने का किसका डीएनए क्या है। जब बच्चे बचियां हमारी, उन्हें यूँ ही पता नहीं ब्राह्मण, राजपूत, वाल्मीकि, एससी, कश्यप, सैनी, काम्बोज, जब ये खिचड़ी बन जाएगा तो कहाँ रहेगा भाई ये? कहाँ जातियाँ रहेंगी? कहाँ ये हमारा जिस प्रकार से एक पागल बनाया जा रहा है और हम लोग बन रहे हैं, तो हम समाप्ति की ओर हैं। जब हम अपनी, जहाँ हमें परमात्मा ने पैदा किया है, उसे ही परमात्मा की धरोहर को ही हम समाप्त करने लग रहे हैं, तो क्या कोई बचने का चांस है? तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, आजकल का जो बच्चा है और हमारे बच्चियां हैं, वो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और गलत बात को ज़्यादा पकड़ लें कि उसने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो भाई सही राह पकड़ें, और इस प्रकार की संस्थाएं धर्म के नाम पे चली हुई हैं कि वे सिवाय भटकाने के और कुछ नहीं काम कर रहे। फला का हर का मंत्र अलग है, वो मंत्र दे रहा है, अगर इस मंत्र को पढ़ो जा, एक किसी का नहीं है, अलग अलग हैं सबके। सबने अपने अपनी सुविधा अनुसार अपने कमाई के जरिए बना रखे हैं। तो इन लोगों के चंगुल से निकले आप लोग, और जो एक आस्था है, वैसे तो कहीं ऐसी बात हो कि भाई ये हमारी आस्था है, आस्था अंधी भी हो सके, आस्था कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उस आस्था को अंधी ना बनन दो, जगी हुई आस्था रखो, नहीं तो तुम्हारी आस्था का लोग लाभ उठा रहे हैं। देख लें आजकल धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर सब तुम्हारी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। वो लोग अपने को ताकतवर बना रहने के लिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं जागनेंगे, वो धनवान लोग, वो ताकतवर लोग इसी प्रकार से आप लोगों को उल्लू बनाओ रखेंगे, आस्था के नाम पे, भावनाओं के नाम पे, श्रद्धा के नाम पे। ये शब्द बुरे नहीं हैं, लेकिन उन शब्दों का आप लोगों के वो दूसरे लोग लाभ उठा रहे हैं। जाग के कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग अध्यात्म के रास्ते पे या भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, भाई भगवान को तो सब पाना चाह, सब लोगों के मंदिर हैं, वाल्मीकियों का भी मंदिर है, जितने भी समाज हैं सबके अलग अलग मंदिर हैं। तो वहाँ जो जा रहे हैं आप लोग, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं अपने, अगर भगवान हमें ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, ढिगड़ा दे दे,
ज़्यादातर तो यही मांगण जा भगवान को तो कोई मुश्किल ही, अगर भाई मुझे मिल जा, भगवान को नहीं कोई चाह रहा। अगर भगवान तुम्हें मिल भी जा तो तुम लोग कहोगे अरे तेरा क्या करूँ मैं, मुझे तो धन दे दे, कोठी दे दे, जिनके संतान दे दे, पद दे दे, और मैं तेरा क्या करूँगा। तो भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सब भटकाने वाले हैं। कहीं किसी महापुरुष के बाद बताओ कोई अनुयायी वहाँ तक पहुँचा इसलिए नहीं, लोभ लालच अहंकार ईर्ष्या द्वेष काम वासना ये सब चीज़ भरी पड़ी है अंदर। और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलने के, वहाँ कहाँ पहुँच जाओगे, वो तो बहुत बड़ी शक्ति है। इन परतों को हटाना पड़ेगा, हर ये वैसे नहीं हटने की। इसके लिए आप लोगों को जो है ध्यान करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। जैसे आप नौकरी वाले हैं, सुबह ही नहा धो के अपनी नौकरी पर जाएं। किसान है, अपने खेत में अच्छी तरह जुताई करके बीज बोवे, खाद बोवे, तब अच्छी फसल हो। एक वैज्ञानिक है, तभी सफल होगा वो जब अपने कार्य पर पूर्ण ऊर्जा लगाएगा। तो यही अध्यात्म है, जब आप पूर्ण रूप से लगोगे तभी आप कामयाब होगे। बिना लगे कुछ नहीं मिलने का। अपने पे खोज शुरू करो, ठीक है। अपने पे देखो कि हम में कहाँ क्या कमी है। परिवार से अच्छा हमारा कोई सुरक्षा चक्र नहीं है। परिवार में ही हमें सब चीज़ की सुरक्षा मिलती है। जिन्होंने परिवार को छोड़ा है, भटक गए वो लोग। फिर यूँ बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हैं, जीवन नरक बन गया उन लोगों का, पछतावे हैं। धोबी का कुत्ता घर का रहे ना घाट का। तो भाई अपने पे निरीक्षण शुरू करो, देखो, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं किसी न किसी योनि में। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मैं कब तक भटकूँ ऐसे ही, जन्मों जन्मों से ऐसे ही भटक रहा। मैं काम में, वासना में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में ऐसे ही फंसा हुआ हूँ। तो मुझे इससे बाहर निकाल लो और अपनी शरण में लो। इस प्रकार की प्रार्थना करो, आवागमन से पंडा छूटे मेरा। नहीं तो ये सृष्टि कहीं टिकाऊ नहीं है। स्वर्ग नर्क सब यही है, ठीक। उसे आप स्वर्ग बना लो, जीवन को नरक बना लो, सब यही है मामला। और अपना निरीक्षण शुरू करो, ध्यान करें, सुबह उठें, 3 बजे उठने की आदत डाल दो। नहा धो नहीं सकते, मुँह हाथ धो के बैठ जाओ। बैठने के बाद में प्रकृति का संगीत सुनो, तो उसमें देखो कितना आनंद आएगा। धीरे धीरे आप रूपांतरित होते चले जाएंगे, ऊर्जा धक्का मारेगी वो, उसे देखें आप लोग। ये सब धीरे धीरे होगा, एकदम कुछ नहीं होने का। अभ्यास करें, बिना अभ्यास के, बिना लगन के, दृढ़ निश्चय के कुछ नहीं मिलता। तो अपने को सुधारना है, तभी दूसरे को सुधार सके हैं। जब अपने आप ही नहीं सुधरे तो दूसरे को क्या सुधार देंगे। ये सुने सुनाए उपदेश तो सब दे रहे हैं,
इकट्ठे कर लिए और बोलना शुरू कर दिया। अंदर वही भरा पड़ा है, पाप, काम, वासना भरी पड़ी अंदर। ईर्षा, द्वेष, क्रोध, अहंकार ये सब भरे पड़े हैं। तो इनके प्रति सजग हो, इन्हें देखो कहाँ क्या ऊर्जा उठ रही है। ये एकदम पकड़ में नहीं आने के, बहुत चालू चीज़ है ये। एकदम अपने उसमें मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी मन की इतनी ज़्यादा गति है कि ये एकदम उसे ये कैच करते हैं। इतनी ये ऊर्जा इस प्रकार की है। हमारा शरीर कोई हरकत नहीं करता, मन हमें नचाए है। हम देखते हैं यार ये फल लग रहा है आम का, इसे तोड़ लिया जा। तो तोड़ने का कहीं से पहले तो दिखा, देखने के बाद उसका जो मिठास है वो अंदर आया। फिर मन ने कहा शरीर को चल इसे तोड़ के लिया। ऐसे ही हर चीज़ का है। कोई सुंदर स्त्री देखी, उसमें कई क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, देखने की, सोचने की। फिर शरीर को ऑर्डर देगा वो मन के चल। तो उसे देखें आप लोग, साक्षी भाव बने, अपने प्रति जागना शुरू करें। जब अपने पे आप लोग लगेंगे ना, अपने प्रति सजग होना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे रूपांतरित होते चले जाएंगे और उस परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। हम में भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो बात आने लगी, आ रही है धीरे धीरे। पूर्व में हमें कोई फिलहाल कोई घटना घटती हो तो वो नज़र आ जाए, ये सब संकेत हो जाए। मान लीजिए परेशानी होगी, शरीर में दिक्कत होगी, वो इस प्रकार की घटनाएं घटन लगे, लेकिन उससे हमें आगे चलना है, वहीं नहीं रुक जाना। और अपने जो हमारा एक, क्योंकि हमें यहाँ रहना है इस देश में हर किस्म के व्यक्ति हैं। अगर हम उनसे भी सजग नहीं रहेंगे तो वो हम पर कब्जा कर लेंगे। तो हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि अपने संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पलुत्थी मार के मौन होकर बैठ जाओ। संन्यास का मतलब यो है आप सजग हो जाओ, जाग जाओ और बहादुर बनो। बहादुरता से उसका मुकाबला करें, जागते हुए, बेहोशी में नहीं, जागते हुए उसका मुकाबला करें। तो संन्यास का मतलब है आप लोगों को जो कूड़ा करकट है उसे हटाना और देसी घी, पेवर शुद्ध देसी घी लाना और फिर उसका टेस्ट देखना। सजग हो जाना हर एक चीज़ के प्रति और अपनी सावधानी करना। ये नहीं कि आप लोग, अब भाई हम तो बैठे हैं, जैसे सोमनाथ के मंदिर में वे लुटेरे आए थे और वहाँ से वे बैठे अपना माला जप रहे हैं। लुटेरे माल लूट के अपना ले गए। तो परमात्मा कह रहा है कि आप लोग अच्छा बुरा कुछ समझें और फिर उसके प्रति उसका जैसा भी विरोध है उस प्रकार का करें। अगर नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा अस्तित्व। तो मेरा कहने का मतलब जो है आप लोग जागें। जो भी इस प्रकार के संप्रदाय
धर्म के नाम पे चल रहे हैं वो आप लोगों को कायर बना रहे हैं। कायर ना बने, सजग बने, इस देश के प्रति, समाज के प्रति एक कुछ नया करें। इस देश की, समाज की रक्षा जब ही होगी जब आप अपनी कायरता को छोड़ दोगे। और एक अंधी आस्था नहीं होनी चाहिए। आस्था, श्रद्धा, भावना, भाव, हमें उसका मकसद पता होना चाहिए। यूँ नहीं के बाहों में बहे जा रहे, भीड़ लग रही तो हम भी लग गए लाइन में, यूँ पता नहीं भीड़ लग रही क्यों, क्या इसका वो है। परमात्मा ये कह रहा है कि मैं उसी की रक्षा करता हूँ जो सजग है, स्वयं अपनी रक्षा कर सके। तो अपने को सजग बनाना है, साक्षी होना है, उसके लिए ध्यान करें और अपने पे प्रति जागना शुरू करें।